तो फ्रेंड्स कैसे आप सब। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 2.2। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। बहुपद में एक्सरसाइज है, यहाँ पर डाल लेते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो दोस्तों 2.2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, डाल लेते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है, कह रहा निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, जबकि मान दोस्तों x के अलग अलग मान दिए गए हैं। पहले में x का मान 0 दिया गया है, दूसरे में -1 है और तीसरे में x इक्वल टू 2 है। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों इक्वेशन क्या दिया गया है, लिखा है दोस्तों बहुपद। तो लिखेंगे यहाँ पर बहुपद। तो दोस्तों बहुपद क्या दिया गया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब दोस्तों इसमें हमें मान रखने हैं, तो आइए पहला मान देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला मान क्या दिया गया है, तो पहला मान दिया गया है x इक्वल टू 0, यानी दोस्तों x का मान हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर 0 रखने पर। दोस्तों क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर। तो आइए x का मान 0 रख कर देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 गुणे x की जगह हमें क्या रखना है, 0। तो 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे कोष्टक दोस्तों x स्क्वायर है तो x का मान 0, 0 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 3। 0 से जब 5 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा दोस्तों। जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 0 आ गया, माइनस जब 0 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, प्लस का 3। अब इसको दोस्तों जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आ जाएगा प्लस का 3। तो इस तरीके से यदि हम लोग x का मान दोस्तों क्या रखते हैं, 0, तो हमें क्या मान प्राप्त होता है, 3 आ जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आंसर कितना मिला दोस्तों हमें, पहले वाले में आंसर हमें 3 प्राप्त हुआ। अब आइए दोस्तों इसी का दूसरा देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, तो दोस्तों दूसरे पॉइंट में दिया गया है x इक्वल टू माइनस का 1। दोस्तों क्या दिया गया है, x इक्वल टू माइनस का 1। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो बहुपद क्या दिया गया है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर -1 रखने पर। दोस्तों कितना मान रख रहे हैं, x बराबर -1 रखने पर। तो आइए फ्रेंड्स लिखेंगे 5 गुणे x की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 4 है तो 4 रखेंगे, गुणे x की जगह -1 रखना है तो कोष्टक में मान रख लेंगे, कोष्टक x की जगह -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से स्क्वायर चढ़ा दिया, फिर क्या है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख दिया। अब दोस्तों रख लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 यानी माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर दोस्तों 4 गुणे, जब माइनस का 1 है इसका 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। अब दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5, 4 एकम 4 तो माइनस का 4 और प्लस का 3 हो जाएगा। दोस्तों इनको जोड़ कर रखेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस के जोड़ लेते हैं तो 4 और ये 5 माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 3। अब दोस्तों जब घटाएंगे तो माइनस के 9 से प्लस का 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। रख लेते हैं यहाँ पर आंसर। तो दूसरी कंडीशन का आंसर दोस्तों कितना प्राप्त हो गया, माइनस का 6। तो दोस्तों माइनस का 6 आंसर प्राप्त हो गया। अब आइए देख लेते हैं तीसरा मान रखने पर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा मान रख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट में मान क्या दिया गया है, यानी x इक्वल टू 2। दोस्तों क्या दिया गया है, x इक्वल टू 2, यानी x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो आइए दोस्तों मान रख लेते हैं, क्या रखेंगे, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो आइए दोस्तों मान रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 5 गुणे x की जगह दोस्तों क्या रखना है, 2, तो x की जगह 2 आ जाएगा, 2 माइनस 4 गुणे कोष्टक में दोस्तों x की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का 3 गुणा आ जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणे दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 10, 4 चौको दोस्तों करेंगे तो माइनस का 16 और प्लस का 3। अब दोस्तों प्लस प्लस के अलग जोड़ लेते हैं, माइनस के अलग जोड़ लेते हैं। तो ये डिजिट प्लस की है और ये
10 प्लस का है तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 और 3 13 आ जाएगा, माइनस का 16। अब दोस्तों 16 बड़ा है माइनस का और 13 प्लस का छोटा है, तो 16 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। आइए रख देते हैं, क्या लिखेंगे? माइनस का 3 आंसर। तो यहाँ लिख लेंगे आंसर इक्वल टू माइनस का 3। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर लिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है एक्सरसाइज 2.2 का। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आइए यहाँ पर डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है? लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। और दोस्तों 4 पार्ट दिए गए हैं, यानी 4 इसमें बहुपद दिए गए हैं। तो आइए पहला बहुपद हम लोग रख लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे पहला बहुपद क्या दिया गया है? तो फ्रेंड्स दिया गया है P और कोष्टक में दिया गया है y इक्वल टू क्या दिया गया है दोस्तों? मान, यानी मान दिया गया है y² माइनस y और प्लस 1। दोस्तों ये सवाल दिया गया है, हमें इसमें मान रखना है दोस्तों। क्या दिया गया है? हमें इसमें मान रखना है। और दोस्तों मान क्या रखना है? यानी y की जगह दोस्तों मान रखना है। और मान दिया क्या गया है? आइए मान देख लेते हैं दोस्तों। 3 मान दिए गए हैं, तो पहला मान जो दिया गया है वो हमें रखना है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? P0 रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पर Py है तो y का मान दोस्तों पहली बार में 0 रखेंगे, उसके बाद में y बराबर 1 रखेंगे, फिर y की जगह 2 रखेंगे। तो आइए दोस्तों रख लेते हैं, इसी में फार्मूले में रखेंगे। देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों P और यहाँ पर इस तरीके से y दिया गया है इक्वल टू इक्वेशन क्या है दोस्तों? y² माइनस y और प्लस का 1। अब दोस्तों पहली बार में हमें क्या मान रखना है? यानी P y की जगह 0 रखने पर दोस्तों क्या है? y की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। तो आइए इसमें लगा लेते हैं। y की जगह जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0² माइनस y की जगह फिर से 0 रखेंगे 0 और प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे तो y का स्क्वायर करेंगे y आ जाएगा दोस्तों, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस 0 प्लस का 1। तो दोस्तों 0 से 0 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, केवल प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। तो पहली कंडीशन में दोस्तों आंसर कितना प्राप्त हुआ है? प्लस का 1, तो 1 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों इसी जगह फिर से दूसरा सवाल लगा लेते हैं। यही सवाल दोस्तों 3 बार लगाना है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं इस साइड क्या लिखेंगे दोस्तों? यानी Py इक्वल टू y² माइनस y और प्लस का 1। तो दोस्तों अब की बार आंसर मान क्या रखना है? यानी P और y की जगह दोस्तों मान रखना है 1। क्या मान रखना है दोस्तों? अब की बार रखना है 1। तो ये मान रख देते हैं दोस्तों। तो y की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1² माइनस 1, यहाँ पर दोस्तों प्लस का 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1। अब दोस्तों प्लस प्लस के ऐड करेंगे तो ये 1 और ये 1 जुड़कर 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 तो इक्वल टू 2 में 1 गया, 1 आ गया। तो दोस्तों क्या आ गया? 1 फिर से आ गया। यानी जब हमने y की जगह 1 रख दिया तब भी हमें क्या मिला? 1, और जब y की जगह हमने 0 रखा था तब भी क्या मिला? हमें 1 ही मिला। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर डाल लेते हैं दोस्तों मान। नेक्स्ट मान क्या लिखेंगे? यानी P y इक्वल टू y² माइनस y और प्लस का 1। अब दोस्तों यहाँ पर हमें y बराबर क्या मान रखना है दोस्तों? तो अब की बार मान रखना है हमको 2 रखना है, तो 2 रख देंगे। तो दोस्तों y की जगह 2 है तो जहाँ जहाँ पर y होगी वहाँ पर 2 रख देंगे। तो दोस्तों y की जगह 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह फिर से 2 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा दोस्तों। गुणा करेंगे, 2 कवर करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 2 और प्लस का 1। अब दोस्तों प्लस प्लस का ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 आ जाएगा, 5 और माइनस का 2, 5 में से दोस्तों 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना आ गया आंसर? 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला पार्ट जो सवाल था दोस्तों उसको सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं दूसरा पार्ट क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पर डाल लेते हैं, लिखते हैं दोस्तों दूसरा पार्ट क्या दिया गया है क्वेश्चन। दोस्तों दिया गया है PT ब्रैकेट में दोस्तों T दिया गया है इक्वल टू मान क्या है? 2 है प्लस T है, फिर से प्लस है 2T स्क्वायर है, 2T स्क्वायर है प्लस T की पावर माइनस T की पावर 3 है, T की पावर 3 है। तो दोस्तों इसको हमें लगाना है। आइए लगाते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं किस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? P और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों T इक्वल टू 2 प्लस T रखेंगे दोस्तों प्लस 2 और T का स्क्वायर करेंगे माइनस T की पावर 3 लगाएंगे दोस्तों। मान रखेंगे, T की वैल्यू पहली बार में कितना रखते हैं? 0, यानी T की वैल्यू दोस्तों पहली बार क्या रखेंगे? 0। तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 की जगह 2 प्लस T की जगह 0 प्लस 2 इंटू T की जगह दोस्तों 0 आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस
टी की जगह 0 आ जाएगा तो 0 का क्यूब। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, कितना मान निकलेगा, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा प्लस 0 प्लस दोस्तों 0 का वर्ग करेंगे 0 आ जाएगा, तो 2 इंटू 0 माइनस यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये पद पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा, इसमें कुछ आएगा नहीं। तो क्या निकलेगा यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0। तो दोस्तों 0 से 0 सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। कितना आंसर आएगा, तो पहली वाले को दोस्तों आंसर आ जाएगा 2। तो पहले दोस्तों आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब आइए इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। आइए इस तरीके से लगा लेते हैं, इस साइड थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। फिर से आइए लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है P है और यहाँ पर लिखेंगे T, इस तरीके से इक्वल टू मान दोस्तों लिखेंगे 2 है प्लस T है प्लस 2t स्क्वायर है माइनस T की पावर 3 है। अब दोस्तों मान हमें कितना लिखना है, तो इस बार दोस्तों मान हमें 1 रखना है। कितना रखना है, 1 मान रखना है। तो आइए देख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों P और ब्रैकेट में 1, यानी T की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो आइए मान रख लेते हैं। तो दोस्तों 2 की जगह तो 2 आ जाएगा प्लस T की जगह 1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का क्यूब करेंगे। मान निकालेंगे दोस्तों, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2 दोस्तों 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों इसको तो आ जाएगा 2 और 1 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 दोस्तों जोड़ देते हैं। तो प्लस प्लस जोड़ेंगे 3 और 2 5 और माइनस का 1 5 में 1 जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ गया, तो दूसरे वाले दोस्तों कितना आ गया 4। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब आइए देख लेते हैं इसका तीसरा पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में दोस्तों क्या रखेंगे, P और ब्रैकेट में दोस्तों T इक्वल टू मान क्या दिया गया है 2 है प्लस T है प्लस 2t स्क्वायर है माइनस T की पावर 3 है। अब दोस्तों हमें मान कितना निकालना है, हमें अब T की जगह रखना है 2, तो रख लेते हैं दोस्तों। T की जगह क्या रखना है, 2 मान रखना है। आइए मान रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस T की जगह 2 रखेंगे 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू T की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस T की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। अब दोस्तों इसका हम लोग वर्क कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का वर्क करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 2 का घन करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8 दोस्तों जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस के सभी जोड़ लेते हैं। 8 2 10 10 2 12 यानी 12 माइनस का 8 दोस्तों कितना आ जाएगा 12 माइनस का 8 घटाएंगे 12 से जब 8 कम करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया निकल कर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, आइए देख लेते हैं। लिखा है px बराबर x की पावर 3। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया, क्या लिखा है px बराबर x की पावर 3। तो आइए दोस्तों एक एक करके इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या रखेंगे पहले, तो दोस्तों सवाल नोट कर लेते हैं, यानी लिखेंगे px इक्वल टू x की पावर 3। तो दोस्तों पहले मान रखते हैं p, x की जगह 0 रखते हैं दोस्तों, क्या रखते हैं x की जगह 0। तो आइए मान रख लेते हैं, क्या लिखेंगे x की पावर 3 है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3 लगाएंगे। मान निकालेंगे दोस्तों, 0 का जब करेंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों, 0 का करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, चाहे जितनी बार गुणा करें। आइए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। फिर क्या लिखेंगे, यानी px इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब दोस्तों x की वैल्यू हमें क्या रखना है 1 रखना है, क्या रखना है फ्रेंड्स 1 रखना है। तो क्या आ जाएगा x की जगह 1 आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे दोस्तों, जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 का करेंगे दोस्तों 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों निकाल लेते हैं। आइए अब इसका नेक्स्ट मान निकाल लेते हैं दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्या है, px इक्वल टू एक्स की पावर 3 है। तो दोस्तों p x की जगह 2 रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है x की जगह 2 रखेंगे, इसका क्यूब कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा मान 2 इंटू 2 इंटू 2। और दोस्तों इसका मान निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका मान दोस्तों कितना आ जाएगा निकल कर, तो इसका मान आ जाएगा 8 आ जाएगा दोस्तों निकल कर। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर मान निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना आ गया
8। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। आइए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, चौथा पॉइंट डाल लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, पी एक्स इक्वल टू, एक ब्रैकेट में है x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, p और x की जगह मान रख लेते हैं दोस्तों। पहले सवाल नोट कर लेते हैं। तो पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1। फिर दोस्तों मान रखते हैं, तो x की जगह क्या रखेंगे, 0। दोस्तों x की जगह क्या रखना है, 0। आइए रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू प्लस का 1, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। तो दोस्तों पहला आंसर कितना आ गया, माइनस का 1 निकल कर आ गया। अब आइए दूसरा आंसर रख लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट में x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। दोस्तों मान रख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, p बराबर x की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे, 1, तो क्या आ जाएगा, x की जगह 1 है, माइनस का 1 है, दूसरे ब्रैकेट में x की जगह 1 है और प्लस का 1 है। करेंगे दोस्तों, 1 में 1 जाएगा, 0 आ जाएगा, इंटू 1 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। 2 का गुणा दोस्तों 0 में करेंगे, 0 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया। अब आइए दोस्तों इसी का तीसरा पॉइंट भी लगा लेते हैं। तो आइए यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, नोट करेंगे, लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू, एक ब्रैकेट में है x माइनस 1, ये माइनस का साइन है दोस्तों, दूसरे में है x प्लस 1। दोस्तों मान रख लेते हैं, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 2 मान रखना है दोस्तों। कितना रखना है, 2 मान रख लेते हैं। तो x की जगह आ जाएगा 2 माइनस का 1। फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा x की जगह 2 प्लस का 1। मान निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 2 में 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 3 एकम 3। तो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा दोस्तों 3 एकम 3। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने 2.2 के 2 सवालों को दोस्तों सॉल्व कर लिया है, पहला और दूसरा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक बार जाकर रिवीजन पुनः इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस केवल हमें मान रखना है। और दोस्तों जहाँ पर इस तरीके से मान दिए होते हैं तो सवाल में आप लोग देखना, आप लोगों के सवाल में भी मान दिए गए हैं दोस्तों। जो मान दिए गए हैं उन्हीं मानों को हमें यहाँ पर पुट आउट करना है। तो दोस्तों मान कैसे दिए गए थे, आइए उसके बारे में एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। तो दोस्तों मान जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी बुक में लिखा है पहले में दोस्तों कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, दोस्तों क्या है, प्रत्येक बहुपद के लिए p और दोस्तों ऐसे यहाँ 0 लिखा है, यानी पहले बार में हमें क्या करना है, वो 0 रखना है। फिर दूसरे बारे में दोस्तों क्या करना है, p के बाद में फिर दोस्तों 1 रखा है, यानी दोबारा वाले में 1 मान रखना है। फिर दोस्तों p के बाद में 2 रखना है, यानी उसके बाद में जब दोबारा मान रखना है तो 2 मान रखना है। तो दोस्तों जो भी समीकरण, जो भी बहुपद दिए गए थे दोस्तों, पहले केस में 0 मान रखना है, उसके बाद में 1 रखना है, उसके बाद में 2 रखने। तो ये तीनों मान हमें रखकर 3 उत्तर यानी 3 हल हमें सभी के प्राप्त करने हैं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने 3 हल सभी बहुपदों के प्राप्त कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो चैनल के साथ। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बच्चों जय हिंद।